जो है हम पेंच मापी को पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जो वर्नियर कैलिपर्स में था, जो हम उससे जो है कम से कम मिलीमीटर के 10वें स्थान तक माप सकते थे, मतलब मिलीमीटर के 10वें स्थान तक। और ये जो उपकरण है स्क्रू गेज, इसे हिंदी में पेंच मापी बोलेंगे। तो इसकी सहायता से हम जो है मिलीमीटर के 100वें भाग तक जो है तार के व्यास को हम माप सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उससे तो हम जो है IML के 10वें भाग तक और इसकी सहायता से IML के 100वें भाग तक मोटाई को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो क्या दिया गया है, इसकी जो रचना है वो तो पढ़ेंगे हम लोग। वर्नियर पैमाने की सहायता से हम कम से कम 1 मिलीमीटर के 10वें भाग तक माप कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। और जिसका अल्पतमांक कितना था, लीस्ट काउंट कितनी थी, 0.1 mm, 0.1 mm। और सेंटीमीटर में इसकी जो अल्पतमांक है वो कितनी है, 0.01 सेमी। अब इसके द्वारा तारों का व्यास ठीक ठीक ज्ञात किया सकता है। ठीक है, बारीक तारों की मोटाई जैसी माप को 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज काम में लाया जाता है। ठीक है, जो बहुत पतले तार हैं, बारीक तार हैं, उनकी मोटाई को मापने के लिए पेंच मापी का यूज करते हैं। ठीक है, और वैसे साधारणतः हम जो है क्या नाम जो है वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें नाल अथवा यू आकार का, जिसे यहाँ पर हमने दिखाया, ये जो हमारा क्या है, यू आकार का एक धातु का फ्रेम एफ होता है, जिसके एक सिरे पर धातु का बेलनाकार स्टड S1, ये जो है स्टड जो है S1 जुड़ा होता है। इसे एनविल कहते हैं। फ्रेम के दूसरी ओर एक ढिबरी, ये वाली ढिबरी जो है बोल्ट लगी होती है, जिसमें से होकर एक पेंच ए ढिबरी में बनी चूड़ियों की सहायता से आगे पीछे गति करता है, ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये वाला पेंच जो है आगे, जब से हम ढिबरी को घुमाएंगे तो ये जो पेंच है ये आगे पीछे बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, इस पेंच के एक किनारे पर एक दूसरा स्टड S2 लगा होता है। जैसे ये तो ढिबरी है, इस ढिबरी को जब घुमाएंगे तो ये वाला जो पेंच है ये वाला, ये आगे पीछे, इसमें जो है आगे पीछे ये बढ़ेगा। और इसी की सहायता से क्या एक दूसरा स्टड S2 लगा होता है, जिसे स्पेंडल कहते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं, स्पेंडल कहते हैं। और इसके लिए क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए एनविल, इसके लिए स्पेंडल बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, S2 लगा होता है, स्पेंडल कहते हैं। ढिबरी की सीध में एक बेलनाकार, ढिबरी की सीध में बेलनाकार छड़ एम लगी होती है, ये वाली एम। ठीक है, एम लगी होती है। इस पैमाने के ऊर्ध्व निशानों से लगी एक क्षैतिज सीधी रेखा बनी होती है, जैसे ये वाली, इस तरीके से क्षैतिज रेखा बनी होती है, जो शून्यांक रेखा कहलाती है। ये वाली रेखा क्या कहलाती है, शून्यांक रेखा कहलाती है। इस पर बेलनाकार का मुख्य पैमाने को ढकते हुए एक दूसरा खोखला बेलन लगा होता है, जिसको पेंच शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेंच का शीर्ष कहते हैं। इसके एक किनारे की परिधि को, जिसकी एक किनारे की परिधि को 50 या 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, 50 या 100 भागों में बांटते हैं। इसके लिए परिधि जो है, इसको 50 भागों में होगी या फिर 100 में होगी। ठीक है, अच्छा, इसे गोल पैमाना कहते हैं। ये जो हमारा है, इसे क्या बोलेंगे, गोल पैमाना। इसको 50 या 100 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छे पेंच मापी में रैचिट आर लगा होता है। ये जो हमारा क्या होता है, रैचिट होता है। ये वाला जो पोर्शन बनाया है मैंने पीछे के लिए, पत्ती जैसे निकली हुई है, ये रैचिट बोलते हैं। आर लगा होता है, तथा स्पेंड आर लगा का प्रयोग होता है। स्पेंडल दोनों आपस में, स्पेंडल कौन सा है, स्पेंडल ये, और स्पेंडल दोनों आपस में
छू जाते हैं, बल्कि पेंच के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारा पेंच मापी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और दोनों ये जो स्पैंडल और ये दोनों क्या है, छू जाते हैं, इस पेंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख लो इसमें ये जो पेंच मापी है इसकी सहायता से बहुत बारीक तारों की मोटाई को ज्ञात करते हैं, बहुत बारीक तारों की मोटाई को ज्ञात कर लेंगे। और वैसे जो नॉर्मल तार हैं उनके लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। उसमें क्या है, हम मिलीमीटर के 10वें स्थान तक माप सकते हैं, और ये जो पेंच मापी है ये मिलीमीटर के 100वें स्थान तक माप सकता है। ये अंतर दोनों में है, वर्नियर कैलिपर्स और पेंच मापी में। वर्नियर जो है 10वें भाग तक, मिलीमीटर के 10वें भाग तक, और पेंच मापी मिलीमीटर के 100वें भाग तक माप सकता है। ठीक, सामान्य तारों को वर्नियर कैलिपर्स से, और जो बहुत बारीक तार हैं उनके लिए जो है पेंच मापी स्क्रू गेज जो है हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये इसकी रचना है, और कल जो है इसका सिद्धांत हम बताएंगे, किस तरीके से इसका अल्पतमांक वगैरह कैसे हम पतले बारीक पतले तारों को मापेंगे। तो उदाहरण की सहायता से कल हम इसे समझेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, ठीक है।